वेलकम टू फिल्मी ट्रेजर। कहानी की शुरुआत में एक सेल्समैन को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉय है। उसके क्लाइंट ने उसकी आज एक और सेल्स डील को रिजेक्ट कर दिया। उसकी सेल्स डील के कैंसिल होने के दो कारण हैं। पहला उसका शराब पीना और दूसरा औरतों के साथ फ्लर्ट करना। जॉय अपने काम में इतना ज्यादा बिजी है कि वो अपनी बेटी मिया के बर्थडे पार्टी पर भी जाना भूल गया। उसकी बीवी फोन पे कहती है कि उसे और उसकी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मिया के बर्थडे पार्टी में आए या ना आए। जॉय उससे झगड़ा करने के बाद बहुत शराब पीता है। बहुत नशा होने के कारण वह उल्टी करता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो अपने दोस्त चक्की के बार में जाता है, लेकिन वो भी उसे अंदर नहीं लेता। जॉय को रोड पर एक एशियन औरत येलो अम्ब्रेला के साथ दिखती है जो खिलौने बेच रही थी। जॉय उससे एक खिलौना अपनी बेटी के लिए खरीद लेता है। चक्की जब बाहर आता है तो उसे वही खिलौना रोड पर दिखता है, पर जॉय कहीं नहीं दिखता। जॉय की नींद एक होटल के छोटे से कमरे में खुलती है जहाँ उसे कैद कर लिया गया है। जॉय को वहाँ रेगुलर खाना दिया जाता है, लेकिन बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जॉय गुस्से में आकर खाना दीवार पर पटकता है, तभी उसके रूम में गैस छोड़ी जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जॉय के किडनैपर रूम में आते हैं और जॉय के फिंगरप्रिंट्स और मुंह का सलाइवा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पर ले लेते हैं। जॉय टीवी पर एक न्यूज में देखता है कि उसकी बीवी को सेक्सुअली असॉल्ट कर मार दिया गया है। उसके जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे उन्हें क्राइम सीन पर इस तरह से प्लान किया गया है कि सबको लगे उसकी बीवी का मर्डर उसी ने किया है। जॉय गुस्से से पागल हो जाता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता है। इन सब के कारण वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। एक दिन उसे एक चूहा और उसके बच्चे रूम में मिलते हैं जो उसका अकेलापन दूर करने लगते हैं। एक दिन अचानक चूहा और उसके बच्चे गायब हो जाते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि चूहा और उसके बच्चे को पकाकर उसे ही सर्व कर दिया गया है। इस घटना से जॉय टूट जाता है और अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो मरता नहीं है। चेने नाम का एक आदमी उसे कैमरे से देख रहा होता है। 5 साल बाद जॉय टीवी में देखता है कि एक क्राइम शो में उसकी बीवी के मर्डर के बारे में दिखा रहे हैं। उसमें ये भी बताया जाता है कि उसकी वाइफ की मौत के बाद उसकी बेटी को एक कपल ने गोद ले लिया है। ये देखकर जॉय रोने लगता है कि उसकी बेटी शैलो बचा रही है। अब वो अपनी बेटी को लेटर लिखता है और अपनी सेहत पर भी ध्यान देने लगता है और वर्कआउट स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ वह शराब पीना भी छोड़ देता है। जॉय अपने शरीर पर हर साल एक लकीर बनाने लगता है और बाथरूम से भागने का प्लान भी बनाता है। जॉय उन लोगों के नाम की लिस्ट भी बनाने लगता है जो उसकी किडनैपिंग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। 20 साल बाद जॉय फैसला करता है कि वो अपने भागने के प्लान को अब अंजाम देगा, पर जैसे ही वो भागने वाला होता है वो देखता है कि टीवी पर क्राइम शो में उसकी बेटी मिया का इंटरव्यू चल रहा है। मिया अब एक फेमस सेलो आर्टिस्ट बन चुकी है। मिया इंटरव्यू में बताती है कि वो अपने बाप से बहुत नफरत करती है क्योंकि उसने उसकी माँ के साथ बहुत गलत किया है। जॉय फिर से भागने में असफल हो जाता है क्योंकि रूम में फिर से गैस छोड़ दी जाती है और जॉय उससे बेहोश हो जाता है। जब जॉय को होश आता है तब वो अपने आप को एक बॉक्स के अंदर पाता है। उस बॉक्स में वो सभी लेटर्स होते हैं जो उसने अपनी बेटी को लिखे थे। साथ ही साथ बॉक्स में कुछ कैश और एक सेल फोन भी होता है जिस पर उसकी बेटी का वॉलपेपर होता है और एक काउंटडाउन टाइमर भी लगा होता है। जॉय को येलो एम्ब्रेला वाली औरत फिर से दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी एक फुटबॉल प्लेयर आकर जॉय को मारने लगता है क्योंकि उसे लगता है जॉय उस औरत को परेशान कर रहा है। जॉय उस फुटबॉल प्लेयर और उसके सभी साथियों को मार गिराता है और उस औरत का पीछा करने लगता है। उसे फिर से येलो अम्ब्रेला दिखाई देती है, पर उसके अंदर औरत के बजाय एक आदमी होता है। जॉय उस आदमी को मारने लगता है और पूछता है कि वो औरत कहाँ है। तभी एक लड़की जो कि नर्स है वो आकर उस आदमी को बचाती है। जब जॉय जाने लगता है तब वही नर्स जिसका नाम मैरी है आकर जॉय को अपना कार्ड देती है क्योंकि मैरी को लगता है कि शायद जॉय को मदद की जरूरत है। जॉय उसके कार्ड को वहाँ से लेकर चला जाता है और चक्की से जाकर उसके बार में मिलता है और उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी एक अजनबी का जॉय को फोन आता है और वो जॉय को धमकी देता है कि उसे आगे अभी बहुत कुछ भुगतना है उन कामों के लिए जो उसने अपने अतीत में किए थे। जॉय चक्की से मदद मांगता है ताकि वो अपने किडनैपर्स तक पहुंच सके। जॉय अपना बहुत सारा समय उस लिस्ट के नामों को ढूंढने में बिताता है, पर उसे कुछ खास सक्सेस नहीं मिलती। अगले दिन चक्की जॉय को बेहोश पाता है, तब वो मैरी को फोन करके बुला लेता है। मैरी को वो सब लेटर्स मिलते हैं जो जॉय ने अपनी बेटी को लिखे थे। तभी जॉय उठता है और वो मैरी पर भड़क उठता है कि ये लेटर उसकी बेटी के लिए हैं। जॉय मैरी को पूछता है कि उसने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। मैरी जॉय को कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि वो उसकी कहानी पर विश्वास करती है। वो दोनों उस लिस्ट के सस्पेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उनको जॉय के पुराने बॉस पर शक होता है, लेकिन बाद में जॉय को रियलाइज होता है कि वो किडनैपर नहीं हो सकता। तभी जॉय को याद आता है कि जब वो कैद में था उसे एक चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना भेजा जाता था। जॉय और मैरी बहुत सारे चाइनीज रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और उस खाने के
की डिश को ढूंढते हैं जिसे सालों तक जॉय ने अपनी कैद में खाया था। जॉय अपनी सर्च चालू रखता है। फाइनली जॉय उस रेस्टोरेंट में पहुंच ही जाता है जहां से उसे खाना डिलीवर होता था। वो देखता है कि एक आदमी खाना पैक करके ले जा रहा है। जॉय एक साइकिल और हथौड़ा किसी से छीनकर उस आदमी का पीछा करता है। जॉय एक गैरेज में पहुंचता है और वहाँ उसका सामना वहाँ के गार्ड से होता है। वो उन सबको मार देता है। फिर वो उस कैबिन में पहुंच जाता है जिसमें एक आदमी बहुत सारे मॉनिटर्स पर कैदियों की निगरानी कर रहा है। जॉय उसे काबू में करने के बाद उससे पूछताछ करता है। वो आदमी उसे बताता है कि वो सिर्फ एक केयर टेकर है इस जेल का। बाद में वो उसे एक टेप देता है जिसमें जॉय के किडनैपर्स की आवाज रिकॉर्ड है। जॉय को बाहर निकलते वक्त बहुत सारे गार्ड्स का सामना करना पड़ता है। वो किसी तरह बाहर निकलता है और बाहर एक अजनबी उसे चक्की के बार पर छोड़ देता है। चक्की मैरी को फोन करके बुलाता है। मैरी एक डॉक्टर को साथ लाती है जो जॉय के घावों को ठीक करता है। मैरी जॉय के करीब आने की कोशिश करती है पर जॉय उससे दूर जाने को कहता है। जॉय को फिर से उस अजनबी का फोन आता है। जॉय उस नंबर पर कॉल बैक करता है। जॉय के पास ही एक फोन रिंग करने लगता है। तब जॉय को पता चल जाता है कि वो शख्स उसके पास ही बैठा है और उसका नाम एंड्रियन है। जॉय एंड्रियन को मारने की कोशिश करता है पर एंड्रियन की बॉडीगार्ड उसे रोक देती है। एंड्रियन जॉय को बताता है कि उसके पास जॉय की बेटी है। एंड्रियन जॉय की जेब से लिस्ट निकालता है और उसे फाड़ देता है। एंड्रियन जॉय को एक चैलेंज देता है। अगर जॉय उसे एक्सेप्ट कर ले और सक्सेसफुली पूरा करे तो जॉय को वो उसकी वाइफ के मर्डर का वीडियो टेप दे देगा। साथ ही साथ एंड्रियन राइटिंग में जॉय की वाइफ के मर्डर का कन्फेशन भी करेगा और वो ये सब भी एक्सेप्ट करेगा कि जॉय की किडनैपिंग भी उसी ने की थी। साथ ही साथ वो $20 मिलियन के डायमंड भी जॉय को देगा और अपनी जिंदगी उसी के सामने खत्म कर देगा। चैलेंज ये है कि जॉय को ये पता लगाना है कि एंड्रियन कौन है और उसने क्यों जॉय को 20 सालों तक कैद करके रखा और ये सब जॉय को 46 घंटों में पता लगाना है। और अगर जॉय फेल होता है तो उसे कोई भी इनाम नहीं मिलेगा और उसकी बेटी को भी मार दिया जाएगा। एंड्रियन जॉय को ये भी धमकी देता है कि अगर वो पुलिस के पास गया तो उसे भयंकर अंजाम भुगतना होगा। एंड्रियन जॉय को मैरी का लाइव वीडियो दिखाता है जिसमें मैरी को टॉर्चर किया जा रहा है। फाइनली जॉय को मजबूरन चैलेंज एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। एंड्रियन जॉय को मैरी का एड्रेस देता है और जॉय उसे बचाने के लिए जाता है। वहाँ पहुँचने पर जेल की निगरानी करने वाला आदमी अपने गुंडों के साथ जॉय को टॉर्चर कर रहा होता है। तभी उसको एंड्रियन का फोन आता है। वो जॉय को छोड़ने के लिए कहता है और कैश भी देने के लिए कहता है। मैरी बुरी तरह से डर जाती है। मैरी एक फोन ऐप की मदद से जॉय के रिंगटोन का पता करती है। उन्हें पता चलता है कि जॉय के रिंगटोन असलियत में एक जॉय के स्कूल का एंथम है। तभी उनका ध्यान एक आर्टिकल पर जाता है जिसमें एक औरत एडविना जो कि स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है उसके बारे में बताया गया है। जॉय और मैरी एडविना की तलाश में निकल जाते हैं। वो दोनों एडविना के घर पहुंचते हैं। मैरी एडविना से जॉय के बारे में पूछती है और उसका ध्यान भटकाती है। तभी जॉय पीछे के दरवाजे से अंदर आता है। वहाँ ये पता चलता है कि जॉय इनोसेंट है और उसे उसी के स्कूल के लड़के ने फंसाया था। जॉय को स्कूल की ईयर बुक मिलती है जिसमें एंड्रियन का फोटो होता है। जॉय उस बुक को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। उधर एडविना मैरी को बताती है कि स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्कूल को किसी कॉर्पोरेशन को बेच दिया है और तभी से स्कूल पर ताला लगा है। इसका मतलब स्कूल की सारी फाइल्स और रिकॉर्ड स्कूल में ही है। जॉय और मैरी स्कूल जाते हैं पर वहाँ पे गार्ड खड़ा होता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि रात में वापस आएंगे। वो दोनों एक होटल में रुकते हैं और मैरी जॉय के घाव देखने लगती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। ये सब एंड्रियन एक मॉनिटर पर देख रहा होता है। इसी बीच चक्की को इंटरनेट पे एड्रियन के बारे में पता चलता है और कुछ पुरानी बात याद आती है। चक्की जॉय को फोन लगाता है पर फोन नहीं लगता। वो एक वॉइस मेल छोड़ता है जिसमें वो बताता है कि जॉय के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण एक लड़की है जो कि एड्रियन की बहन है। चक्की को नहीं पता था कि एड्रियन जॉय के कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहा है। एड्रियन को चक्की पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके बार में जाकर उसे खत्म कर देता है। उसी शाम जॉय और मैरी स्कूल जाते हैं और एड्रियन का रिकॉर्ड निकालते हैं। उनको पता चलता है कि एड्रियन की एक बहन थी अमेडा जो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। जब जॉय उसके फोटो को देखता है तब उसको याद आता है कि वो और चक्की उसे बहुत परेशान किया करते थे। एक रात जॉय स्कूल के गार्डन में शराब पी रहा होता है। तभी वो देखता है कि अमेडा किसी बुढ़े आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है। जॉय और मैरी स्कूल लाइब्रेरी में कुछ और आर्टिकल को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि एड्रियन का अमीर परिवार एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था जहाँ उनके साथ एक बुरा हादसा हो गया था और एड्रियन का पूरा परिवार मरा हुआ मिला था, सिर्फ एड्रियन को छोड़कर जो कि पूरी तरह से घायल था। एड्रियन के परिवार के सभी सदस्यों का मर्डर उसके पिता ने ही किया था। उसका पिता वही शख्स था जो उस रात गार्डन में एड्रियन की बहन अमेडा के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसका मतलब एड्रियन का पिता ही उसकी बहन के साथ इंटीमेट होता था। जॉय और मैरी जब कार के पास पहुंचते हैं तो उन्हें चक्की की
कटी हुई जीभ मिलती है। जॉय ये देखकर गुस्से में पागल हो जाता है। वह गुस्से में आकर एड्रियन को मारने के लिए जाने लगता है। जॉय वहाँ से निकलता है। जॉय को एक वीडियो मिलता है जिसमें मिया को बांधा हुआ है। जॉय एड्रियन की जगह पर पहुँचता है। वहाँ उसका मुकाबला उसकी फीमेल बॉडीगार्ड से होता है। जॉय उसको लड़ाई में मार गिराता है। अब एड्रियन जॉय को बताता है कि उसकी बेटी मिया इसी जगह पर है, लेकिन वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो चैलेंज के सवालों का जवाब नहीं देता। जॉय जवाब में कहता है कि एड्रियन जॉय को जिम्मेदार मानता है उसके परिवार के साथ हुए हादसे के लिए, क्योंकि जॉय ने एड्रियन की बहन को उसके पिता के साथ इंटीमेट होते हुए देखा और पूरे स्कूल में जाकर ये बात बता दी। इस बेइज्जती के कारण एड्रियन का पिता उसकी माँ, बहन और खुद की जान ले लेता है। एड्रियन जख्मी हालात में किसी तरह बच जाता है। एड्रियन जॉय को बताता है कि उसका पिता न सिर्फ उसकी बहन को बल्कि एड्रियन को भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था। जॉय ने एड्रियन का चैलेंज पूरा कर दिया था, इसीलिए एड्रियन अब अपना वादा निभाता है। वो डायमंड से भरा बैग देने के बाद उसे वहाँ लेकर जाता है जहाँ मिया को कैद करके रखा है। एड्रियन जॉय को एक टीवी स्टूडियो में लेकर आता है जहाँ उसी क्राइम शो का सेट लगा होता है जिसे जॉय जब कैद में था तो देखा करता था। असलियत में जॉय उस क्राइम शो का अकेला व्यूअर था। बाद में एड्रियन जॉय को मिया के पास लेकर आता है जो कि शेलो बजा रही होती है। एड्रियन जॉय को बताता है कि मिया जॉय की असली बेटी नहीं है बल्कि वो एक पेड एक्ट्रेस है जिसे एड्रियन ने तब से हायर किया था जब वो छोटी थी। जॉय गुस्से में पागल हो जाता है और एड्रियन को कहता है कि वो उसकी असली बेटी को लेकर आए। एड्रियन जॉय से कहता है कि उसने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि उसे कैद से क्यों आजाद किया गया। तभी एड्रियन एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी बेटी को बड़ा होते हुए दिखाया गया है। एड्रियन बताता है कि उसने मिया के सारे रिकॉर्ड्स बदल दिए हैं। एड्रियन जॉय को मैरी की फोटो दिखाता है और साथ ही साथ वो वीडियो भी दिखाता है जिसमें मैरी और जॉय इंटीमेट हो रहे थे। जॉय को अब समझ आ जाता है कि मैरी ही उसकी असली बेटी है और वो अपनी ही बेटी के साथ इंटीमेट हो गया था। इस खुलासे के बाद जॉय पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। एड्रियन मैरी को फोन लगाता है और जॉय उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो मैरी को ये सब न बताए। एड्रियन जॉय को बताता है कि यही कारण था कि उसने 20 साल बाद उसे कैद से आजाद किया, ताकि जॉय भी वही बेइज्जती और दर्द महसूस कर सके जो एड्रियन और उसके परिवार ने महसूस किया था। अब एड्रियन का बदला पूरा हो चुका था, इसलिए वो अपनी जान दे देता है। जॉय मैरी को कुछ डायमंड्स भेजता है और एक लेटर भी लिखता है कि उसने एक गलत काम किया है, अब वो उसे भूल जाए और अपने जीवन को खुशी से जीने के लिए किसी और को ढूंढ ले। जॉय उसी शख्स के पास जेल में जाता है जो उसकी निगरानी करता था। जॉय उसे बचे हुए हीरे देता है और अपने आप को जिंदगी भर जेल में बंद करने को कहता है। मूवी खत्म होती है एक सीन के साथ जिसमें जॉय जेल के उसी कमरे के बेड पर बैठा होता है और एक रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।